जय महाकाली। आज मित्रों हार के ऊपर बात करते हैं और निराशा के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग जीवन में जीतने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन हारने की हार से या फिर उसके नाम से घबरा जाते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग जीवन में यही सोचते हैं कि बस हम जीतते चले जाएं। एक बात सदैव याद रखना, जो व्यक्ति हारने की बात से घबराता है या फिर हार से हताश हो जाता है, वो कभी उस जीत तक नहीं पहुंच सकता है और वहां तक नहीं पहुंच सकता है जो व्यक्ति पहुंचना चाहता है। क्योंकि हार जो होती है वो हमेशा व्यक्ति को सिखाती है, और जो व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर रहता है और यहाँ फिर छोटा बनने के लिए तत्पर रहता है, वो व्यक्ति एक दिन बहुत बड़े ओहदे तक जाता है। और जो व्यक्ति हार से घबरा जाता है या फिर हताश हो जाता है और यह सोच लेता है कि ये हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि एक बात सदैव याद रखना, जो व्यक्ति इस जगत में जूझता है और जो संघर्ष करता है और निरंतर करता है, तो सफलता आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद में एक दिन उसको हाथ जरूर लगेगी। लेकिन जो हार से हताश हो जाते हैं या फिर हार से घबरा जाते हैं, और यहाँ पर साधनाओं के क्षेत्र में ही ले लो कि 21 दिन में उसको सफलता नहीं मिली किसी कारणवश, तो वो हताश हो जाए और वो निराश हो जाए कि अरे कुछ नहीं, बेकार की चीज़ें हैं। तो ये सब बेकार की चीज़ें नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी समय साथ नहीं देता, कभी कभी ऐसा समय होता है, ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, सब अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। ग्रह नक्षत्र जैसी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमारे बीच में बाधा बन जाए, क्योंकि उनसे ही बड़ी एक पावर है उनसे बड़ी वो पावर है जिन्होंने उसको बनाया है, ग्रह नक्षत्र को बनाया है, उनसे बड़ी वो पावर है। हम किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करें, दिन रोज एक पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी कर सकते हैं, शिव चालीसा का भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का भी कर सकते हैं, और भी अनेक शक्तियां हैं। किसी भी शक्ति का हम नियमित रूप से पाठ करें तो उसमें हमारा ग्रह नक्षत्र सारे चीज़ें सेंटर में होती हैं हमारे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो पाठ करते हैं उसका तो फल हमें मिलेगा, ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अब हम किसी व्यक्ति को परेशान करें या फिर किसी व्यक्ति के साथ में बुरा कर दें और ज़्यादा बड़ी घटना घट जाए, जैसे हम पाठ भी करते हैं और किसी की चोरी, जैसे किसी की, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, जैसे किसी की चोरी कर लेते हैं या फिर किसी के साथ में मारपीट कर देते हैं, तो इसमें देवी देवता क्या करेगा भाई? उनका तो फल ये है, देवी देवता का फल तो ये है कि तुमने जो उनका पाठ किया उसकी तरफ से तुमको उन्नति मिलेगी। लेकिन जो तुमने अपने अहंकार में आके तुमने जो मारपीट की है और अपने आप को तुमने बड़ा समझने के लिए, और तुम किसी से भी डरते नहीं और किसी से भी ऐसा समझ के तुमने उसको मारा पीटा है, तो पुलिस केस बनेगा। तो उसमें ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे? और यदि ऐसे बहुत से केस देखे गए हैं, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने लग जाता है, पीते पीते वो धीरे धीरे इस तरीके से उसका अभ्यास बन जाता है कि पहले वो जहाँ एक बोतल पीता है, एक क्वार्टर पीता है, तो फिर हाफ पीता है, और हाफ पीने के बाद में फिर उतनी उसकी फिर घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो लड़ाई झगड़े होते हैं तो लड़ाई घर में यही कहते हैं काय को पीता है, घर में सभी घरों में यही होता है कि काय को पीता है और क्यों बर्बाद कर रहा है पैसा, और धीरे धीरे उसमें तनाव खड़ा हो जाता है। व्यक्ति को वहाँ समझा रहे हैं लोग बात, तो वो उस समय उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय उसको पीने के साथ में आनंद आ रहा है। और जब उसके साथ में झगड़ा होता है तो एक चीज़ और देखी गई है, क्योंकि मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, जब व्यक्ति को साथ में जब पीता खाता है, व्यक्ति जब शराब पीता है और व्यक्ति के घर में झगड़ा होता है, तो उसका नशा आधा हो जाता है, तो फिर और पीने की डिमांड करता है। जहाँ उन घर वालों को उनको यह समझाना चाहिए, उसको शांति से काम लेना चाहिए, उसको वो क्रोध से अग्नि को, अग्नि से अग्नि, आग से आग को काटते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। क्योंकि जब एक बार शरीर में कोई चीज़ रम जाती है और एक बार शरीर में कोई कैप्सिटी बन जाती है, अभ्यास बन जाता है, तो उसको काटना इतना सहज नहीं होता है। जहाँ उनको प्रेम से समझाना चाहिए तो वो उसके साथ में क्रोध से व्यवहार करते हैं, जो गलत तरीका होता है। तो व्यक्ति और बढ़ता चला जाता है आगे, अपने दारू पीने की सीमा में बहुत आगे बढ़ जाता है वो।
हाफ से फिर उसकी बोतल पे आ जाती है कैपेसिटी, और बोतल पीने के साथ साथ में फिर उसका पैसा, धन, सम्मान, क्योंकि उसका काम रोजगार पे ध्यान नहीं रहता है, अक्सर करके ये देखा गया है। और वो एक समय पीते पीते ऐसी समय स्थिति आ जाती है कि उसका कारोबार नष्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उन्नति को खो देता है। और हार का एक हताशा के साथ साथ में फिर वो उस पर फिर लोग वागों को दिखाए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर हम सियानों के पास में डोलते हैं और भगत लोगों के पास में डोलते हैं। तो फिर भगत लोग अपने अपने तरीके से बातें करते हैं कि इसके ऊपर ग्रह नक्षत्र खराब है, शनि की 7.5 है, और किसी ने कुछ करा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें ठीक भी होती हैं, कहीं कहीं ऐसा देखा भी गया है, होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है। सारे केस झूठ नहीं होते हैं और सारे केस सच नहीं होते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। तो वहाँ फिर व्यक्ति निराश होकर सारी चीज़, अरे मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब है, फिर वो यह कहने लगता है कि मेरे ग्रह नक्षत्र खराब है, किसी ने कुछ करा दिया। तो ये सारी चीज़ें ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। तो यहाँ से व्यक्ति की हार शुरू होती है। अब व्यक्ति को चिंतन करके, मंथन करके इस परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ने खोया है, क्योंकि वो उसकी वर्षों की पूंजी होती है, उसने जाने कितने समय में वो पूंजी कमाई होगी, कितने समय में वो मान सम्मान कमाया होगा, लेकिन उसी मान सम्मान को कमाने में उसको वर्षों लग जाएंगे। और यूँ समझ लो कि उसी स्थिति पे आने के लिए उसको कम से कम 1 दशक लगेगा। क्योंकि ये छोटी सी जो गलती होती है, ये छोटी सी गलती नहीं होती, बहुत बड़ी गलती होती है इंसान के जीवन में। और ऐसा व्यक्ति यदि निराश होकर बैठ जाए तो निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जीवन आशा का नाम है। और जीवन, यदि किसी कारणवश हमको जीवन में हार मिली है तो हार से हमेशा सीखना चाहिए। बहुत से लोग सीखते नहीं हैं, बहुत से लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं, तो वो मूर्ख होते हैं। मैं उन लोगों को मूर्ख बनता हूँ जो दूसरों को दोष देते हैं। अपने कर्मों की सज़ा दूसरों पे, अपने कर्मों की सज़ा, अपने गुनाहों की सज़ा दूसरों को, लोगों को दोषी देते हैं, ये गलत बात है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे समय में हताश ना हो और दोबारा प्रयत्न करे और अपने कमियों को खंगाले और अपनी कमियों को देखे, और दोबारा निष्कर्ष करके, दोबारा मंथन से, दोबारा चिंतन मंथन से दोबारा अपना आगे बढ़े और कभी निराश ना हो, और उन चीज़ों को परित्याग करे, उन चीज़ों का त्याग करे जिन चीज़ों ने उसको असफलता का मुंह दिखाया है। हर हर महादेव।